सरकार की ओर से बनी 3 समितियों ने देश में काले धन को खपाने के लिए रियल एस्टेट को सबसे बड़ा केंद्र बताया था। लेकिन 500 और 1000 रुपए पर बैन के बाद काला धन रखने वालों के लिए मुश्किल होगी। इससे प्रॉपर्टी मार्केट पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई और बाकी शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। इन इमारतों के फ्लैट के लिए लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई इमारतें तो ऐसी हैं जिनमें बड़ी तादाद में फ्लैट खाली पड़े हुए हैं। इसकी वजह है इनके दाम जो खरीदारों की पहुंच से बाहर हैं। रियल एस्टेट में काला धन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने की बात सामने आती रही है। 500 और 1000 के नोट पर बैन का सबसे ज्यादा असर इसी सेक्टर पर पड़ने की आशंका है। जानकारों के मुताबिक सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार के गढ़ बने उद्योगों में बड़े सुधार का एजेंडा तय होगा। काला धन रखने वालों के लिए अब बड़ी मात्रा में पैसा जमा रखना मुश्किल होगा। पहले रियल एस्टेट बिल और अब 500 और 1000 के नोट बंद करना। रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक मार रही है। जानकारों का मानना है कि इससे आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी के दाम न सिर्फ कम होंगे बल्कि घर का सपना पूरे करने वालों को भी राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट करीब करीब तय मानी जा रही है। ऐसे में निवेशक रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा पाएंगे और बिल्डर्स को मजबूरन प्रॉपर्टी के रेट्स गिराने होंगे। दिल्ली एनसीआर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा क्योंकि ये मार्केट कैश में कारोबार के लिए जाना जाता है। जानकारों के मुताबिक प्रॉपर्टी मार्केट में 30% के करेक्शन की उम्मीद है। साथ ही सौदे में पारदर्शिता भी आएगी। मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, क्योंकि जो है देश के अंदर से जो है गंदगी और रिश्वतखोरी जो है खत्म हो जाएगी, देश की ग्रोथ बढ़ जाएगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सपना घर खरीदने का है, मगर उन्हें लगता है कि अब उनका सपना पूरा होना मुश्किल है। ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो गई है। इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। आप ये बोलें कि नॉर्मल हुआ है, जैसे हमने सुना है कि आज से 40 साल पहले भी ऐसे हुआ था। कई लोगों के हार्ट फेल हो गए थे, कई लोग टोटल बैंकक्रप्ट हो गए थे। हालांकि कुछ बड़े डेवलपर सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि 3-4 महीने भले ही दिक्कत होगी, लेकिन आगे चलकर ये अच्छा साबित होगा। बैंकों में ज्यादा पैसे आने पर होम लोन सस्ता होगा। डेवलपर्स को बैंकों से कम ब्याज पर पैसा मिलेगा तो घर भी सस्ता होगा। हालांकि कुछ जानकारों की नजर में फिलहाल इसका असर छोटे डेवलपर्स पर ही पड़ेगा। पीएमओ की तरफ से यह भी सूचना दी गई है कि देश में मकान खरीदना, उच्च शिक्षा हासिल करना और स्वास्थ्य सेवा लेना आम जनता के बूते में होगा। हालांकि 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन से प्रॉपर्टी के कुछ खरीदारों को मुश्किल भी हो सकती है। जिन्होंने ऐसे बिल्डर से घर बुक कराए हैं जिनकी साख अच्छी नहीं है तो उन्हें समझौता करना पड़ सकता है। मुंबई से इंद्रजीत के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।